आप देख रहे हैं देसी पटाखा। मैं हूं आराधना आपके साथ। दिव्या खोसला जो कि टी सीरीज़ की मालकिन है और अब उन्होंने बहुत बड़ी पोल खोली है पर्ल के केस में। दिव्या ने पहली बार खुलकर सामने आकर सबको सच्चाई बताई है और साथ ही साथ उस बच्ची के माँ बाप की शक्ल भी दिखाई है कि कौन है वो माँ बाप। और ये हम नहीं, ये देसी पटाखा आपको नहीं दिखा रहे हैं तस्वीर, क्योंकि तस्वीर हमें काफ़ी समय से पता थी, पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको तस्वीर नहीं दिखा रहे थे, प्राइवेसी रीजंस की वजह से। लेकिन दिव्या ने इस तस्वीर को दिखाया है और ये हैं उस बच्चे के माँ बाप। एक्ट्रेस का नाम है एकता शर्मा और पिता का नाम है अनिल टोंडे। एकता शर्मा पर्ल वी पुरी के साथ बेपनाह प्यार में उनकी मां का किरदार निभाती हुई नजर आती थी और इन्हीं की बच्ची के ऊपर ये केस लगाया है अनिल टोंडे ने। लेकिन जो बातें बोली हैं यहाँ पर दिव्या ने, वो सुनने लायक हैं। सुनिए, दिव्या बोलती हैं कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ इस आदमी से। इसका नाम है अनिल डोंडे और इस औरत का नाम है, ये एक एक्ट्रेस है, इसका नाम है एकता शर्मा। अनिल डोंडे वो इंसान है जिसने पर्ल वी पुरी पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया है, 5 साल की बच्ची का, वो भी। और ये सब कुछ उसने कहा है कि बेपनाह प्यार के सेट पर हुआ है 2 साल पहले और ये शो बालाजी टेलीफिल्म्स प्रोड्यूस करते थे। अनिल और एकता, इन दोनों के बीच में जंग चल रही है पिछले 2 साल से, कस्टडी बैटल अपनी बेटी का। और 2 साल से दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं सिर्फ अपनी बेटी की कस्टडी के लिए। यहाँ पर जो चार्जेस लगाए हैं अनिल ने, वो ये लगाए हैं कि क्योंकि एकता एक एक्ट्रेस है और वो बेटी को अपने साथ सेट पर लेकर गई और वहाँ पर एक लीड एक्टर ने इसको मॉलेस्ट करा और मेरी बच्ची अपनी माँ के साथ अनसेफ है। इसके आगे वो लिखती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अनिल डोंडे को फिल्म फेयर का बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड देना चाहिए इस प्लॉट को लिखने के लिए। चलो, अब पुलिस ने पर्ल को अरेस्ट कर लिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पुलिस ने इसको साल 2019 में क्यों नहीं अरेस्ट करा, जब ये केस फाइल हुआ था। उसकी वजह भी सुन लिए, क्योंकि जब एफआईआर फाइल हुई थी तो उसमें ये मेंशन था कि चाइल्ड मोलेस्ट हुआ जब वो अपनी माँ के साथ था, लेकिन पर्ल का नाम उस एफआईआर में कहीं भी मेंशन नहीं था। मैंने एफआईआर खुद पढ़ी है क्योंकि पर्ल की माँ ने मुझे कल वो भेजी जब उन्होंने मुझसे मदद के लिए गुहार लगाई। एकता आगे कहती हैं कि एकता शर्मा ने जब एकता कपूर से बात की, सुनिएगा, एकता शर्मा बच्चे की माँ का नाम है और एकता कपूर बालाजी टेलीफिल्म्स की मालकिन है। तो वहाँ पर वो क्लियरली कह रही थी कि उनका जो पति है वो साइकोटिक पर्सन है जो उसको मेंटली और फिजिकली अब्यूज़ करता है और उसके पास इसके बहुत सारे प्रूफ भी हैं। और उसने ये भी कहा कि पर्ल इनोसेंट है और ऐसा सेट पर कुछ भी नहीं हुआ। आगे वो ये कहती हैं कि जो बच्चा था वो मेड के साथ सेट पर था और मेड ने भी यही जवाब दिया है पुलिस को और ये भी बोला है कि बच्चा खुश था और खेल रहा था। जिसके बाद बच्चे की माँ एकता शर्मा बच्चे को अपने दोस्त के घर पर लेकर गई शूट के बाद और वहाँ भी बच्चा खुश था। और यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि बच्चा 5 साल का है। 10 दिन के बाद उसके पापा को, जब वो बच्चे को स्कूल से लाते हैं तो उनको ये याद आता है और वो ये केस फिजिकल अब्यूज़ का फाइल करते हैं। और ना ही बच्चे ने ना ही पिता ने उस समय पर्ल का नाम मेंशन करा। चलिए, अब 2 साल के बाद आगे आते हैं। 2 साल बाद यानी कि साल 2021 में जब बच्चा 7 साल का हो गया तो वो पहचान पा रहा है अक्यूज को। चलो, मैं मान भी लेती हूँ कि बेचारे बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना हुई। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या इतनी छोटी सी एज में बच्चे को इंसान का नाम और इंसान की पहचान याद होगी? मैं उस बच्ची के लिए बहुत दुख में हूँ क्योंकि जिस तरह के माँ बाप उसे मिले हैं, मैं सिर्फ उस बच्ची के लिए अपना प्यार भेजना चाहूँगी। आगे वो ये कहती हैं, एकता शर्मा ने अपनी फ़ोन कॉल में एकता कपूर को कहा है कि बच्चे को पिता ने पढ़ाया लिखाया और ये सब बुलवाया है। मेरे को सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग तो ये लग रहा है कि मी टू मूवमेंट को इस तरह से मिसयूज़ किया जा रहा है और बेचारा बच्चा, उसके दिमाग से खेला जा रहा है और खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिता है। आगे वो ये भी कहती हैं, बुरा लगता है सोच के कि पर्ल का आगे एक उज्जवल भविष्य दिखता था मुझे। अपने करियर को उसने अभी तो ठीक से शुरू भी नहीं किया था, लेकिन उसकी रेपुटेशन को खराब करने के लिए इतना बड़ा ब्लो उसे दे दिया। क्या उसके साथ इंडस्ट्री में अब कोई काम करेगा? आगे वो कहती हैं, शेमफुल।
शर्म आनी चाहिए अनिल डोंडे को अपने बच्चे का नाम अपने पर्सनल रीजंस की वजह से इस्तेमाल करने के लिए और एक इंसान के करियर को, उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। शर्म आनी चाहिए एकता शर्मा को, जो मीडिया में आकर सच्चाई नहीं बोल रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कर्मा अभी भी है दुनिया में? उन मीडिया हैंडल्स को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की गलत खबरों को चला रहे हैं और लोगों के दुख पर हंस रहे हैं। शेम ऑन ह्यूमैनिटी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आगे आएं और पर्ल की मदद करें, #IStandWithPearl। और इस केस के खत्म होने तक माता और पिता अगर वो मीडिया के सामने नहीं आते हैं, सच्चाई नहीं बोलते हैं, हम क्या एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी को, उसके भविष्य को खराब होता हुआ देखते रहें? यहाँ पर वो पर्ल के लिए कह रही हैं कि क्या हम पर्ल की ज़िंदगी को खराब होता हुआ देखते रहें? आगे वो कहती हैं कि इतने सारे लोग, इतने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस पर्ल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मैंने खुद पर्ल के साथ काम करा है, मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है और उसके दिल में औरतों की कितनी इज्जत है ये पता चलता है। हमारे सेट पर हर तरह के डिपार्टमेंट में औरतें काम करती हैं, कॉस्ट्यूम्स, कोरियोग्राफी, असिस्टेंट, और यहाँ तक कि हमारी डायरेक्टर भी औरत थी। किसी को भी एक बार भी नहीं लगा कि पर्ल इज़ अ गाय हु इज़ परवर्ट। नो, वो एक ऐसा लड़का है जिसमें अच्छी मॉरल वैल्यूज़ हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि भगवान सच जीते और पर्ल अपनी ज़िंदगी के अहम सालों को लूज़ ना करें। दोस्तों, क्या आप भी पर्ल को सपोर्ट करते हैं? मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी, बहुत पहले से हमें नाम पता था, बहुत पहले से हमें इनका चेहरा पता था, लेकिन हम लोग मजबूरी की वजह से आपको नहीं दिखा पा रहे थे। पर अब जब दिव्या खोसला ने खुद इसको दिखाया है, हम उनके सोशल मीडिया को ही आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी राय, अपना रिएक्शन, अपनी सोच हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है 2 साल पहले तक इस केस में पर्ल का नाम क्यों नहीं लाया गया? अचानक से पर्ल का नाम को लाया गया क्योंकि पूरी तरह से प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ इस केस को पूरी तरह से अंजाम दिया गया। आप अपनी राय कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप प्लीज़ ना भूलें।